नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यह नवरात्रि किस्मत चमकाने वाली है, मालामाल कर देने वाली है ये नवरात्रि, पाप मिटाने वाली है ये नवरात्रि, रोग मिटाने वाली है ये नवरात्रि और सुख संपदा दिलाने वाली है ये नवरात्रि। इसके लिए आपको करनी होगी सच्चे मन और मंगल मुहूर्त में माँ अम्बे की पूजा आराधना। इस नवरात्रि के महा उपाय आपको बना देंगे मालामाल और खोल देंगे आपकी किस्मत। ये जानने के लिए आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल फरीदाबाद लाइव पर। क्या इस नवरात्र में करना है, कौन से मंगल मुहूर्त में करनी है घट की स्थापना, आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा जी से। जी जय माता दी। जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो प्रातःकाल 6:14 से लेकर 8:30 तक रहेगा। इस बीच में आपको घट स्थापना करनी है, ध्यान रखिए। नवरात्रि पर विशेष क्या करें, क्योंकि हर कोई नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करता है, तो अलग कोई क्या करे इससे? बताना चाहती हूँ, इस नवरात्रि पे सभी लोग जिनके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है या जिनके जीवन में संतान की बाधा चल रही है या जिनके काम नहीं हो रहे या धन की समस्या चल रही है, उन सभी जातकों को माँ को प्रसन्न करने के लिए उनका जाप तो करे ही करे, साथ में उनका हवन भी करना है। आपको निर्वाण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 1.25 लाख 9 दिन में जप करके उसका दशांश हवन करना है। और अगर आपको धन की समस्या हो रही है, आपके ऊपर कर्जे बहुत है या आपके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो आपको श्री सूक्त का 1001 पाठ से हवन करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं धन से संबंधित दूर होंगी। और अगर आपकी संतान नहीं हो रही है या बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको संतान के कार्य में सफलता नहीं मिल रही या आपकी संतान भी सफल नहीं हो पा रही है, तो आपको माँ गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान करवाइए। नहीं तो आप छोटा लघु अनुष्ठान 24,000 मंत्रों का भी करवा सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी की समस्या चल रही है या आपके जीवन में कुछ आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं या आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो रहा है या आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो आपको माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाइए। इन नवरात्रि में ही आपको इस अनुष्ठान करवाना है, उससे ही आपको लाभ होगा, ध्यान रखिए। जी, तो व्रत करने का तरीका क्या होना चाहिए? जो भी व्रत करना चाहते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उनको बिस्तर पे नहीं सोना है, अपने धरती पर आसन लगा के ही सोना है। और जहाँ उनका मंदिर हो, जहाँ उन्होंने माता को स्थापित कर रखा हो, घट स्थापना कर रखी हो, वहीं पे उनको आसन बिछा के सोना चाहिए। और उनको एक टाइम फलाहार करना चाहिए और एक टाइम उनको भोजन करना चाहिए। नहीं तो नवरात्रि का जो आपको भोजन करना, नवरात्रि पे जो व्रत रखते हैं वो वैसे तो आपको फलाहार ही रखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप फिर भी व्रत रखने हैं, तो आप एक समय फलाहार रह सकते हैं और दूसरे समय भोजन भी कर सकते हैं। आप आलू का चिप्स बना सकते हैं, आप कुट्टू के आटे की पकौड़ी खा सकते हैं, तो आप अन्न रहित भोजन कर सकते हैं, ध्यान रखिए। नवरात्रों में बहुत से लोग माँ से बहुत कुछ मांगते हैं, तो अपनी विशेष इच्छा पूरी करने के लिए क्या करें कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए? मैं बताना चाहती हूँ सभी दर्शकों को, जो कुछ विशेष कामना के लिए ये पूजा पाठ या अनुष्ठान ये नवरात्रि में कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उनको एक समय निश्चित रखना है। अगर आप नवरात्रि में जो घट स्थापना का जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, ये है सुबह 6:14 से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा। और आपको जो माँ दुर्गा की पूजा करनी है, आपको एक निश्चित समय पर करनी है, ध्यान रखिए। अगर आप कुछ विशेष कामना की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे से करते हैं, तो आपको उसी दिन पूरी नवरात्रि में 8 बजे ही आपको पूजा करनी है, तभी आपके कार्य सफल होंगे, ध्यान रखिए। अगर एक टाइम निश्चित नहीं होगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और खासकर आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी की 108 नामों का भी पाठ कर सकते हैं पूजा, आप निर्वाण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जप करते हैं या पाठ पढ़ते हैं, तो मैं आप सभी को ये सलाह ज़रूर दूंगी कि आपको हवन नवरात्रि में करना ज़रूरी है। बिना हवन के कामना या कार्य सिद्धि नहीं होती है। और साथ में आप जो भी नवरात्रि की पूजा करें, माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ करें या निर्वाण मंत्र का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें, आपको संकल्प सहित करना है। संकल्प रहित पूजा कभी सफल नहीं होती है, उसमें समय लगता है प्राप्ति होने में। बिना संकल्प के पूजा मत कीजिएगा। आपने बताया संकल्प सहित और संकल्प रहित, ये होता क्या है आम शब्दों में अगर लोगों को बताना चाहें तो?
बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि आप हर इंसान भागा दौड़ी में लगा हुआ है। वो सिर्फ जोत बत्ती करते हैं, दीपक लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं और जय माता दी अपना पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन आपको जब भी पूजा करनी है उसमें आपको संकल्प लेना है। जैसे आपने जोत बत्ती किया अपना घर मंदिर में देवी जी के आगे, उसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल और थोड़ा चावल लेकर प्रार्थना करनी है माँ से कि माँ हम इस उद्देश्य की कामना प्राप्ति के लिए करने जा रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य आपकी कृपा के द्वारा संपन्न होए। उसके बाद आपको वो चावल और जो आपका जल है उसको कटोरी में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको कोई भी पूजा अपनी शुरू करनी है, चाहे आप निर्वाण मंत्र का जप करें या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या आप श्री सूक्त के पाठ करें, ध्यान रखिए, या आप बगलामुखी का पाठ जाप करें। तो आपको जो भी नवरात्रि में पूजा करनी है आपको इस विधि के साथ करनी है, तभी आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। ध्यान रखिए। किस विशेष तरीके से माँ की पूजा करें कि माँ की असीम कृपा प्राप्त हो? मैं बताना चाहूँगी आप सभी दर्शकों को, जब भी आप घट स्थापना करें, जो आसन लीजिए, एक आसन बिछाइए। वो आसन जो होना चाहिए एक चौकी पे होना चाहिए। ध्यान रखिए, चौकी पर लाल कलर का आसन आपको बिछाना है। उसके ऊपर माँ दुर्गा का फोटो आपको स्थापित करना है। साथ ही साथ आपको एक कलश भी रखना है वहाँ पे भरकर, वो आपका 9 दिन वहीं पर रहना चाहिए। उस कलश में आपके आम के पत्ते होने चाहिए, आप अशोक के पत्तों को भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको जौ को भी अपने उस पूजा स्थान पे उगाना है, मतलब आपको अपने वहाँ पे पूजा स्थान में स्थापित करना है। जौ को भी 9 दिन तक उनको वहाँ पे रखना है, खेतरी भिगोनी है, ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जब भी आपको पूजा करनी है आपको भगवान को भोग हमेशा लगाना है। इन नवरात्रियों पर पूरे 9 दिन आपको भगवान को फल का भोग, फल मिष्ठान जो भी आप लगा सकें उसका आप जरूर भोग लगाइए, लेकिन बिना भोग लगाए और बिना आप उनको प्रसाद लगाए आप भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आपको उनको भोग जरूर लगाना है मिठाई का और फल का। आप पूरी नवरात्रि पर माँ को अवश्य भोग लगाइए। लाल कलर की चुनरी ओढ़ाइए उनको सारे जो उनका होता है श्रृंगार, पूरा श्रृंगार अपनी देवी माँ को मूर्ति पर चढ़ाइए। लाल कलर की चोली पहनाइए, चुनरी ओढ़ाइए, उसके बाद उनके भोग लगाइए। उसके बाद अपना पूजा करिए, तब आपके पूजा संपन्न मानी जाएगी। ध्यान रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से परेशान हैं या आपके कार्य बन नहीं रहे या बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आपको जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं हो रही या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कार्य बंधन कर रखा है या आपके कार्य रुक गए हैं या आप पे ऊपरी बाधा है या आपके कार्य में बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो आपको बताना चाहूँगी आप भी इस नवरात्रि पे माँ का अनुष्ठान करवा के अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।